सुखी होने के लिए अनंत काल से भटकते हुए हम जिन धर्म के निकट आए, अर्थात जिसे सुखी होना है और जो सुख के खोज में आगे बढ़ रहा है, जो सुख के निकट है, वो जिन धर्म को प्राप्त करते हैं। जो जिन धर्म में नहीं, वे सुखी हो नहीं सकते। सुखी होंगे कब? जब हम मोक्ष का मार्ग पकड़ेंगे, तब सुखी होना प्रारंभ होगा। और मोक्ष मार्ग के अंतिम पड़ाव पर, अर्थात मोक्ष पर पूर्ण सुखी होंगे। तो मोक्ष मार्ग ही सुखरूप है। मोक्ष का मुक्ति, मुक्ति का अर्थ खाए से दुख से मुक्ति है ना। दुख से मुक्त होने का मार्ग सुखी होने का मार्ग है। तो दुख से मुक्त होने के लिए, यानी मोक्ष के मार्ग के लिए, जो यहाँ पर भी देखो लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्टेप्स दी वाली कि आपको श्रद्धान सम्यक करना होगा, ज्ञान सम्यक करना होगा और आचरण सम्यक करना। पहले में पहला काम श्रद्धान को सम्यक करना है। और श्रद्धान सम्यक होना अर्थात क्या, कि हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान या विश्वास होना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब भी पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। समझे ना। तो हित अहित का ही विवेक होना, और हित अहित के पहले स्वपर का विवेक। क्योंकि यदि स्वपर का विवेक नहीं है तो हम पर के हित के लिए लगकर स्व का अहित कर देते हैं। समझ रहे ना। तो पहले में हित अहित के विवेक के भी पहले स्वपर का विवेक आवश्यक नहीं, अनिवार्य। समझ रहे ना। तो स्वपर का विवेक ही बोलो हमारे लिए पहले विश्वास करने योग्य है। मतलब स्वपर का विवेक होने पर इसका विश्वास होना चाहिए कि मैं चेतन वस्तु हूँ और इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं। ऐसा अभिप्राय होना चाहिए। ये अभिप्राय है, सम्यक दर्शन यही है। समझ रहे। और फिर मुझे दुख किसका है? तो मुझे ये जो पुद्गलों का जो जमावड़ा हुआ है, इसका मोह हो जाता है कि ये सब ड्रामा मेरा है। फिर इस ड्रामे में कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, उसका राग होता है, और कुछ चीज़ें बुरी लगती है, उसका द्वेष होता है। फिर भी अब द्वेष हम छोड़ते आए हैं धर्म में आकर, लेकिन राग तो हमारा बहुत है अभी। बराबर है। हमने पत्नी बच्चों का राग भी छोड़ा होगा यदि, तो हमारे को देश शास्त्र गुरु का राग है। समझे कि नहीं। मूवीज घूमना फिरने के राग छोड़े होंगे, शास्त्र अभ्यास प्रवचन शिविरों के राग है। समझ लीजिए। हमने बाकी राग छोड़े, लेकिन हमारे को प्रतिज्ञाएँ, प्रतिमाओं, अनुव्रत, व्रत का राग है। समझ रहे। महाव्रतों का भी कह रहे हैं कि इस जब तक ये राग रहेगा तब तक, तो बताओ, राग जब तक रहेगा तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होता। समझ रहे ना। क्योंकि राग 12वें गुणस्थान में वीतरागी होने पर ही 13वें गुणस्थान में वो सर्वज्ञ होता है। बराबर है। तो मुक्ति यानी अनंत सुख की प्राप्ति तो राग के नाश के बाद ही है। बराबर। एकदम सिंपल है। मैं हमेशा बोलता हूँ केवल ज्ञान में क्या अड़ रहा है, तो राग अड़ रहा है, सीधी बात है। और अनंत सुख में भी क्या अड़ रहा है, राग ही अड़ रहा है। क्योंकि देखो वीतरागी होने के बाद 12वें गुणस्थान में वीतरागी होता है, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म सांप्राय है, 12वें में जब वो वीतरागी होता है, समझ रहे, तो उसके कण भर में, क्षण भर में ही वो सर्व अनंत सुखी होता है। और अनंत सुखी होने के पहले क्या चीज़ें अड़ रही है, राग। समझ रहे। तो जिसे ये ज्ञान हो जाए क्या, कि राग ही है जिससे मेरा अनंत सुख और अनंत ज्ञान अड़ रहा है, ये एक सम्यक ज्ञान है। और इसका विश्वास होना चाहिए कि राग ही अहितकारी है। समझ रहे कि नहीं। राग से ही दुख है, राग से ही संसार है, राग से ही मेरा अनंत सुख और अनंत ज्ञान वंचित हो रहा है। तो जिसे यह राग को नाश करने का अभिप्राय होता है, वह सम्यक दृष्टि है। राग तो नाश करने योग्य है, अर्थात हेय है। जिसे यह राग हेय अर्थात नाश करने योग्य ऐसा अभिप्राय नहीं होता,
वह चाहे कितना भी आगम धरे, समझे कि नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, वो प्रतिज्ञा ले, प्रतिमा ले, अणुव्रत ले और महाव्रत ले, और महाव्रत भी कैसा वो हम पढ़ेंगे, तो भी वह मोक्ष मार्गी नहीं, अर्थात सुखी भी नहीं, किंचित भी सुखी नहीं। सुख कब होता है, जब हमें सुख स्वरूप आत्मा का भान हो जाता है कि अरे मैं तो सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, समझे क्या नहीं। इस बात का विश्वास होने से ही क्या होता है बताओ, अब पता चल गया कि सुख का स्रोत कहाँ है। अब क्या करना है कि सुख के स्रोत में से बस क्या निकलना है, हमारे को सुख निकालना है, समझे क्या नहीं। अभी तक तो सुख का स्रोत भी पता नहीं था, और अभी सुख मिला क्या, भले ही किंचित भर मिल गया, लेकिन समझ रहे क्या नहीं, पता लग गया ना अरे सुख कहाँ से आने रहा है। तो इस बात से यहाँ से क्या होता है, सुख की अनुभूति स्टार्ट हो गई, तो ये सुखी हुआ पहली बार, अनंत काल से आज तक पहली बार सुखी हुआ। तो ये मोक्ष मार्ग में पहली बार सुखी होता है, समझे कि नहीं। और फिर जिसको ये पता ही नहीं चला कि सुख का स्रोत क्या है, वो राग में से सुख का खोज कर रहा है। विचार करो, राग में से, तो जो राग में से सुख की खोज कर रहा है, राग स्वयं क्या है आपको सादी भाषा में बताया तो कषाय, द्वेषस्य गुरु का राग वो भी कषाय में आता है, ये समझना होगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्वेषस्य गुरु का राग, अणुव्रतों का, महाव्रतों का ये राग भी कषाय में आता है, जिससे आत्मा कसती है, अर्थात आकुलता उत्पन्न होती है, और आकुलता में सुख का भ्रम, विचार करो, समझ रहे कि नहीं। अभी ये छोटा भ्रम है, ये छोटा भ्रम नहीं, यह वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो महाभ्रम है, इसी को मिथ्यात्व कहते, समझे कि नहीं। वो कोई महाव्रत धारण किए हैं और इस शुभ राग में सुख का स्रोत मानते हैं, तो इसको जिनवानी कहती है मिथ्या दृष्टि है, समझे कि नहीं। ये पहले गुण स्थान वाला है, ये अनंत संसारी है, अर्थात इसके बाद अनंत काल भटकने वाला है। विचार करो, डेंजर, समझ रहे क्या नहीं। सुख का स्रोत क्या है हमारा, बताओ, वही समझ लो। अभी वो हमारा श्योर नहीं हुआ, नहीं प्रॉफिट होगा तो सक्सेस, कैम्ब्रिज का मैसेज आ गया है वैसे, और आएगा तो सुख होगा ठीक है नहीं। तो ये आएगा तो सुख होगा, वो आएगा तो सुख होगा, ये आएगा तो सुख होगा, अरे भाई तुम समझिए नहीं। प्रॉफिट आएगा तो, बच्चा आएगा, पोता आएगा तो, ठीक है नहीं, पढ़ पोता आएगा तो गलत जगह खोजेगा, समझेगी नहीं, जंगलों में आएगा, जंगलों में भी नहीं आएगा। दीक्षा लेकर पहाड़ों पर शिखर जी में सुख आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। शिखर जी से भी सुख नहीं आता, पहाड़ से भी नहीं आता, जंगलों से भी नहीं आता, नग्नता से भी नहीं आता, वो तो कहाँ से आता, ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में से ही सुख की उत्पत्ति हुई, समझे कि नहीं। अब ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, अब चैप्टर पे आते हैं। अच्छा, कल अपन ने पढ़े थे सराग चारित्र वितराग चारित्र, बराबर 245 पर चलो हुआ था पहला पैराग्राफ अपना। उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं उन्हें ये भान तो हो गया कि राग दुख रूप है। अब क्या हो रहा है, राग का नाश करना चाह रहे हैं, यानी अभिप्राय बन गया है कि राग का नाश हो, परंतु राग का नाश हो नहीं रहा। उनका ये हुआ है कि अशुभ राग पूरा नष्ट हो गया, बचा है शुभ राग, और शुभ राग बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, जबकि घटना चाहिए था राग, है ना। अब चाह क्या रहते हुए कि राग का नाश हो जाए। अब राग का नाश होने का अभिप्राय होने पर राग के नाश के लिए जो प्रयत्न करता है वो राग में ही आते हैं। देवशास्त्र गुरु के निकट आना, भक्ति पूजन आदि करना, तो ये सब कार्य क्या है, राग के नाश वाले ही है। अब इससे क्या हो रहा है, राग बढ़ रहा है शुभ राग, तो इस शुभ राग भी हो रहा है और कुछ शुद्धोपयोग भी हो रहा है, समझ में आए। स्वरूप स्थिरता, चारित्र, वितराग चारित्र, समझे, तो थोड़ा सा वो चारित्र भी हो रहा है। तो उस शुभ राग के साथ इनके चारित्र दिखते हैं, स्थिरता दिखती है, तो इस शुभ राग को भी सराग चारित्र इस टाइप से बोला जाता है कि राग सहित चारित्र, समझे कि नहीं, सराग चारित्र। अब किसी को ये है कि देख लिया उसने कि देखो शुभ राग इनको भी प्रशस्त राग, जिसको कि प्रशस्त राग इनको है, हमारे को भी प्रशस्त राग है, तो हमारे भी प्रशस्त राग को बोलो सराग चारित्र। प्रशस्त राग तो राग है ना, सराग प्रशस्त राग, तो ये हमारा भी प्रशस्त राग को चारित्र कहो, तो कहते नहीं, प्रशस्त राग चारित्र नहीं है। बताओ, प्रशस्त राग चारित्र का आरोप है, अर्थात चारित्र जब होता है उसके पहले या साथ में चलने वाले राग के ऊपर क्या आरोप आता है चारित्र का, समझ में आए कि यह चारित्र हो रहा है, समझे कि नहीं। तो जिनको वो समझ में नहीं आता वो वाला चारित्र, उनको ये पहले में चलने वाला राग
और साथ में चलने वाले राग को ही चारित्र का आरोप करके बताया जाता है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना। अब जिसको ये समझ में आ गया क्या कि देखो ये पहले चलने वाला राग और ये साथ में चलने वाला राग, इसके ऊपर राग नहीं चारित्र का आरोप आया है, तो ये समझता है चारित्र ये और ये आरोप। समझ में? यानी दाना ये, छिलका ये। समझ में? अब किसी किसी को ये दाना और छिलका का कंसेप्ट पता नहीं है, तो क्या करता है, वो जो प्रशस्त राग हो रहा है उसको ही चारित्र मानता है। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो छिलके को ही दाना मानता है, चावल मानता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब ऐसे कौन है? ऐसे सभी मिथ्या दृष्टि ऐसे ही है, छिलके को दाना मानने वाले। समझ में आए? पूरे मिथ्या दृष्टि इसी प्रकार है, छिलका को दाना मानो, छिलके को दाना मानो। अर्थात बोलो प्रशस्त राग को, धर्म की क्रियाओं को क्या करते हैं? धर्म मान लेते हैं। मतलब क्या? पूजन, भक्ति, स्वाध्याय आदि आदि आदि, इसको ही धर्म मान लेते हैं। समझे क्या? और वास्तविकता में धर्म क्या है? वीतराग भाव। समझ में? अब समझ रहे ना? थोड़ा सा गहराई समझना। व्यवहाराभासी वही होता है। व्यवहारभासी किसको धर्म मानता है? देखो बहुत स्थूल व्यवहारभासी होगा तो देह की क्रिया जो हो रही है मंदिर पूजन भक्ति वाली, उसको ही धर्म मानता है। समझ में आ रहा है? ये स्थूल व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और सूक्ष्म हुआ तो बोलो प्रशस्त राग को। वेरी गुड। प्रशस्त राग को धर्म मानने लग जाता है। समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? दो ही चीज़ें हैं, एक तो देह की क्रिया को धर्म माना जाता है या प्रशस्त राग को धर्म माना जाता है। और ये पूरे की पूरे किस में आएंगे? व्यवहाराभासी में आएंगे। समझ में आ रहा है ना बात को? अब पढ़ते हैं अपन। देखो तो कल अपन ने पढ़ लिया था, तो उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी की लाइन पढ़ते हैं। दूसरे, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। समझ में आ गया ना? स्पष्ट एकदम, ठीक है। आगे देखो, यह कोई कहेगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। पाप क्रिया करने से तीव्र राग अधिक होते थे। मतलब क्या? कि भोगों में जाओ, है ना, इधर जाओ, मतलब क्या, खाओ पियो घूमो ऐश करो, इसमें तो तीव्र राग अधिक होते हैं। बराबर है? अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। क्या? हम वहाँ से हटे, देव पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, समझे, संयम, तप में आए हैं, तो हमारा राग क्या हुआ? मंद हुआ। बराबर? तो इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में चारित्र, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार सराग चारित्र संभव है। समझ में आ रहा है क्या कहा? देखो क्या प्रश्न बहुत अच्छा है इसका। प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि देखो हम अशुभ राग में थे, यानी तीव्र राग में थे, हम वहाँ से देवशास्त्र गुरु के निकट आने पर मंद राग में आए हैं। बराबर है? तो हमारा जितने अंश में राग कम हुआ है ना, उतने अंश को चारित्र कहो, और जितना राग रहा है ना, उसको राग कहो। बराबर है? जितना अंश में राग कम हुआ उसको चारित्र कहो, और जितने अंश में राग है उसको राग कहो, है ना। इस प्रकार सराग चारित्र हमारे लिए संभव है ना। हम भी तो सराग चारित्र कर सकते हैं ना, हमने राग कम किया ना। तो देखो समाधान देखिए, यदि तत्वज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। बराबर है? मतलब क्या? अब ये बता, इसका अर्थ क्या? मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब उनने वैसे शब्द यूज़ नहीं करे, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी तरफ से। वो बोल रहा है कि हमारा राग कम हो, मतलब चारित्र हुआ ना, तो हमको चारित्र कहो। तो कहते सम्यक दर्शन अगर हुआ होगा तो तेरी बात सही है। समझेगा नहीं? तत्वज्ञान मतलब ये, यदि तुझे राग हेय भाषित हो चुका है मान्यता में, अभिप्राय में, तो तेरा जो राग घटाना है इसको हम चारित्र कहेंगे। बराबर है? समझेगा क्या कहा? लेकिन यदि तुझे राग है ऐसा अभिप्राय हुआ नहीं है, तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तो तेरा राग घटाने को भी हम चारित्र नहीं कहेंगे। बात समझेगा भैया? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है। उन्होंने वो शब्द इजी रखे हैं, मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। उन्हें तत्वज्ञान कहा, यदि तत्वज्ञान पूर्वक ऐसा हो, मतलब क्या? तत्वज्ञान मतलब वही तत्व, मतलब क्या? आश्रय तत्व। राग जो होता है वो आश्रय तत्व होता है, और आश्रय तत्व हे होता है। बराबर है? यदि तुझे ऐसा लगा है कि आश्रय राग है, समझे कि नहीं, राग है ऐसा अभिप्राय हुआ है यदि तेरा, और फिर तूने जो राग घटाए हैं, तो हम उसको चारित्र का नाम देंगे, जरूर देंगे। समझे क्या नहीं? यदि तुझे वो राग है ऐसा अभिप्राय हुआ नहीं, समझे क्या नहीं? यदि तुझे राग है ऐसा अभिप्राय हुआ नहीं, और तूने राग भी घटाए हो, और बहुत सारे राग घटाए हो, तब भी उसको हम चारित्र का नाम नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? मतलब देखो, राग घटाने को ही धर्म समझते हैं जनरली, और पूरी दुनिया, पूरे जैन जितने हैं, विरंग भाई वो नहीं, हम होटल में नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, समझे कि नहीं, हम कपड़े नहीं पहनते, हम उधर जाते नहीं, हम इधर ही नहीं करते। राग घटाए तो नहीं, अच्छी बात है। समझे कि नहीं?
उसको हम अच्छा आलू मिलता आलू होगा। प्याज नहीं खाते, हम केले खाते हैं। ठीक है, राग घटा है, बात सही है, समझे कि नहीं? आलू वाला नहीं खा रहा है या ये वाला, बात समझे? राग घटते जा रहे हैं, ये सही बात है। तो अब जिसको चारित्र बोलो, हमने घटाया कि नहीं? और लोगों को तो जो सप्तसन के भी राग है, परस्त्री वगैरह के भी राग है, हमको थोड़ी राग है वो, समझे कि नहीं? लोगों को तो घूमने फिरने के राग है, फॉरेन टूर ये वो। लोगों को सुबह उठते के साथ न्यूज़पेपर, खाना नाश्ता वगैरह के राग। हम तो स्वाध्याय को आ रहे हैं ना, ठीक है नहीं? हम तो प्रसाद पूजन को आ रहे, हम भक्ति के लिए आ रहे हैं ना। हम रोज उठे के सुनने को आते, हम सीखने को ले आते। कौन है दुनिया में ऐसा, बताओ? सच में देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो निरंतर ट्रेनिंग ले रहा हो? नहीं कि नहीं? ये तो सिर्फ जैन स्वाध्यायी लोग ही है जो निरंतर ट्रेनिंग ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं? रोज सीखते हैं, विचार करो, ऐसी तो कम्युनिटी मिलेगी नहीं आपको, बहुत कम। ठीक है, तो कहना है कि हम तो रोज ये अपना पहला पुण्य खर्चा हो रहा है और नवीन पुण्य बन रहा है, ऐसा बोले पुण्य का तो बात ही नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं धर्म की बात चाहता हूँ मैं आपसे। धर्म मतलब पुण्य तो देखो, पुण्य के चैप्टर तो बोलना की जरूरत नहीं है कि हम जब सीखते हैं धर्म को तो पुण्य तो साइड पे साइड होते रहता है, उसके से मैं बोलता ये नहीं। खर्चा हो रहा है कैसे? खर्च नहीं हो रहा, खर्च तो वो मुझे बोलना मुझे। वो सदुपयोग हो रहा है जिसका। यहाँ पर आ रहे हो ना, तो खर्च नहीं कहते, सदुपयोग कहते। देखो, आपने धन से किसी गरीब की मदद करी, तो खर्च बोलेंगे कि सदुपयोग बोलेंगे? समझे क्या? उसको सदुपयोग कहा जाता है, खर्च नहीं कहा जाता। पैसे गए हैं गरीब को, लेकिन उसको वो धन का एंगल हुआ। वैसे अपने पुण्य से उधर से लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या कि मंदिर पूजन, नज़दीक घर, समझे क्या नहीं? ये सब लेकर आए हो आप, लेकिन अब ये खर्च हो रहा है क्या? खर्च नहीं हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। जिसके लिए लाए थे वो काम कर रहे हो। हाँ, आ ही नहीं रहे, नज़दीक मंदिर रहकर भी नहीं आ रहे, समझे क्या नहीं? वो खर्च कर रहे हैं पुण्य को, बहुत डेंजर। तो बर्बादी हो रहा है, पुण्य तो बर्बादी हो रही। काय में बर्बाद हो रहा? वो संयोगों में जो छूटने वाले हैं, वो धन में जो धर्म, जो मिथ्या तो खड़ा करता है, वो धन में जो धर्म से दूर करता है, समझ रहे? तो कहना क्या है कि वो खर्च वाला छोड़ दो। अब धर्म की बात चल रही थी अपनी, कौन सा चैप्टर चल रहा था कि हम स्वाध्याय को आते हैं, है क्या नहीं? हमारा भी राग घटा के नहीं, तो फिर हमारे को चारित्र हुआ कि नहीं? प्रश्न ये है, समझे क्या नहीं? ये इंपॉर्टेंट, हम भी तो धर्म हुआ कि नहीं हमारे अंदर, हमारा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमने धर्म के नाम पर क्या किया बताओ? राग अपने, समझ ध्यान से, घटाए है, बराबर है? या मैं बोलता हूँ घटाने का भी छोड़ दो, राग के डायरेक्शन चेंज किए, विषय चेंज किए, बराबर है? पहले राग पत्नी बच्चे आदि का था, घूमने फिरने आदि का था, अब वो राग देवशास्त्र गुरु का हुआ। एक तो डायरेक्शन चेंज हुई, ये भी ठीक है। दूसरा, ये डायरेक्शन चेंज करने पर राग घटता है, ये भी बात सही है, समझे क्या नहीं? राग घटा है आपका, समझ में आया? तो अब ये है कि देखो, हम दुनिया जितना राग है क्या हमारे को? प्रश्न ये है, दुनिया जितना राग है क्या? बिल्कुल नहीं है। और दुनिया जितना राग रहता तो हम यहाँ पे बैठे ही नहीं रहते सुबह सुबह, रोज उठे के, समझे कि नहीं? तो दुनिया जितना तो राग नहीं है हमारा, हमारे राग की मात्रा दुनिया से बहुत कम है, बात समझ में आएगा? तो इसको चारित्र नाम देंगे क्या? प्रश्न ये है, ये इम्पोर्टेंट। धर्म हो रहा है क्या हमारा? यही कहा उन्होंने, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक होगा तो तू जो कह रहा है वो सही है। देखो कितना सही बात, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है, क्या कि राग का घटाना चारित्र कहेंगे हम तुम्हारा, समझे क्या नहीं? तत्व ज्ञान के बिना, देखो क्या कह रहे हैं, तत्व कहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन? तीसरा पैराग्राफ 245 पर। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट यानी उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। बहुत अद्भुत है ये, समझे क्या नहीं? तत्व उग्र वर्ड के लिए, उग्र उत्कृष्ट तप करने पर भी क्या कह रहे हैं? क्या नाम पाता है? असंयम। वाह वाह वाह, ऐसे कैसे? उग्र तप कर रहे और असंयम बोल रहे, उग्र तप कर रहे और असंयम बोल रहे, ये कैसे संभव है? बराबर है, उग्र तप कर रहे हैं और असंयम बोले जा रहा है, किस किस बात आधार पर? कि अभिप्राय, राग करने का अभिप्राय नहीं मिटा, समझ रहे? बहुत गहरी बात है, राग करने का अभिप्राय मिटा कि नहीं मिटा? अब आप स्वयं को पूछो कि हमारे अंदर राग करने का अभिप्राय मिटा है कि नहीं मिटा है? तो फिर वो उग्र तप वालों को तुम बोल रहे कि उनको धर्म नहीं हो रहा, तो हम मंदिर में आ रहे तो उसको कैसे धर्म बोलेंगे? आप समझे? समझ रहे? उग्र तप कहते बोले तो क्या रहता है पता है? वो उग्र तप कि समझ लीजिए 100 दिन भोज आहार के लिए भी नहीं जाते, ऐसे समझ लो। धूप में बैठते हैं वे, समझे क्या नहीं? ध्यानस्थ जो जंगल में, समझे क्या नहीं? पर्वतों पर, फिर वो बारिश में पानी के पास में या पेड़ के नीचे हवा
ठंडी में पानी के पास, गर्मी में धूप में, ऐसे तप करने वालों को वो कह रहे हैं कि उनको भी असंयम है। समझे कि नहीं? तो पूछा हमारे और भी मंदिर आने वगैरह को धर्म कैसे कहेंगे? समझे कि नहीं? धर्म कहाँ से आया? अब इस यहाँ पर धर्म कैसे होता है समझा दो। फिर हम धर्मी हो ही नहीं रहता, हम करें क्यों? यहाँ पर आकर आप क्या करो, याद रखना, आप जिनके दर्शन कर रहे हो उनके गुणों को याद करो। वो वहाँ पे प्रतिमा दिखनी ही नहीं चाहिए आपको। मैं बताता हूँ आपको, प्रतिमा है रिफ्लेक्शन किसका? भावों का। ध्यान से सुन लेना। आप वो प्रतिमा देखकर भावों तक पहुँचो। कौन से भावों से ऐसे एक्शन निकलता है? क्योंकि ईच एंड एवरी बॉडी एक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फीलिंग्स, करेक्ट? तो बॉडी इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन. बॉडी itself doesn't do anything, it just reflects the feelings inside us. समझ रहे कि नहीं? मतलब क्या, बॉडी अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर रही, वो अपने भावों का प्रतिबिंब है, बराबर है? तो भगवान जी जो ऐसे बैठे हैं वो, उनको वो मत देखो, ये प्रतिबिंब है किस भावों का, उस भाव को पकड़ो। समझे कि नहीं? तो वो भाव कौन सा है? वो वितराग भाव है, बराबर है? जो तो ये जो तो प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है उनका? शांत दिख रहा कि नहीं शांत दिख रहा? परम शांत दिख रहा है। तो परम शांति आई है जिस भाव से, उसके दर्शन करने का। कौन से? वीतराग भाव के। अब इससे क्या हुआ? आपके अंदर वीतराग भावों की महिमा आई और वीतरागी होने का अभिप्राय हुआ। तो आपने वो काम कर दिया जो उन्होंने भी नहीं किया था। समझे कि नहीं समझे? बात समझो गहरी, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसको निरर्थक सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, इसको सार्थक सिद्ध कर रहा हूँ। उनको निरर्थक सिद्ध कर रहा हूँ जो ये अभिप्राय नहीं बना पा रहे कि वीतरागता में सुख है। समझे ना? इन्होंने समस्त राग का अभाव किया, इसीलिए परम शांत हुए हैं। मुझे भी ऐसे ही पूरे राग का नाश करना है, ऐसे ही परम शांत मुद्रा धारण करनी है। ऐसा अगर आपका भाव हुआ, ऐसे भावों से निरंतर भावना भाने से आपके अभिप्राय में अंतर आएगा। आपका अभिप्राय ऐसा बन जाएगा कि मुझे समस्त राग का अभाव करके परम शांत अनंत सुखी होना है इनके जैसा। तो ये आपका जिस दिन अभिप्राय बन गया, समझ लेना आपने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ ली है। समझे कि नहीं समझे? ये हुआ तो, और ये नहीं हुआ तो कहीं नहीं है हम। समझे कि नहीं? देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। समझे? मेरी परिणति में जो मेरी पर्याय निकल रही है उसमें आदर्श देव शास्त्र गुरु ही रहने चाहिए। समझे? ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। समझे कि नहीं? कहना क्या चाह रहे हैं हम? कि अभिप्राय बनना चाहिए। कौन सा? बोलो। राग आदि नहीं करने का अभिप्राय होना चाहिए। समझे कि नहीं? और इसका क्या हुआ है? राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। समझ रहे? मतलब क्या गड़बड़ है बताओ? सोचो, उग्र तप है और राग की मात्रा अगर आप देखेंगे तो इतनी सी है, इतनी सी। मतलब समझ लीजिए, मान के चलो जो मिथ्या दृष्टि है, जिनवानी से दूर है, उनकी राग की मात्रा 1 करोड़ की है। जो देवशास्त्र गुरु के निकट है उनकी राग की मात्रा 1000 है। और ये जो जीव की बात कर रहे हैं हम, उसकी राग की मात्रा 10 है। ध्यान सुन लेना क्या कर रहा हूँ। 1 करोड़ से कंपेयर करके 10 लाए हैं हमने। अब जिसके राग की मात्रा इसमें इतनी घटाई है, समझ रहे? उग्र तप कर रहा है मतलब राग की मात्रा तो इतनी घटाई है कि 10 ही बचे हैं। समझ लेंगे नहीं? उन 10 जिनके 10 बचे हैं उनको यहाँ कहा जा रहा है कि वे संयमी है और वो अनंत संसारी है। विचार करो क्या बात कर। अनंत संसार होगा इन जीवों का जिनके इतने राग घटे हैं उनके। समझ रहे क्या? देखो बात समझने आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी किसी बात है, राग इतना घट गया ये चारित्र, तो राग घटना इसे बोलते हैं चारित्र। तो कुछ लोग चारित्र का पहले पुरुषार्थ करते, बोलते ना कि पहले चारित्र करो, बातें करने से क्या होगा, विचार करने से क्या होगा, चर्चा करने से क्या होगा, समझे क्या? बड़बड़ करने से क्या होगा, प्रवचन सुनने से क्या होगा, स्वाध्याय करने से क्या होगा, कुछ व्रत लो। तो क्या सही है कि गलत है, ये आपको सिद्ध है। आपके अंदर तो एकदम क्लैरिटी ला ही लो आज कि पहले तो राग आदि मिटाने का अभिप्राय बनना चाहिए, फिर राग आदि मिटाने के लिए क्या करो, तो वही करो, ये अणुव्रत, प्रतिमाएं, प्रतिज्ञाएं, है ना, और महाव्रत, यही करो। अब क्या हुआ? राग आदि मिटाने का अभिप्राय हुआ तो ये सब चीजें सार्थक लगी, साधन लगी। समझे कि नहीं? और मिटाने जितने राग मिट रहे हैं उतना आनंद आ रहा है। बात समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना। अब जिनका ये राग आदि मिटाने का अभिप्राय नहीं है, विचार करो,
राग मिटाते मिटाते आनंद नहीं आएगा, कुछ तो भी जा रहा है ऐसा फील आएगा। और उसको क्या फील आता है वो पढ़ेंगे आ जाओ। देखो वही बतलाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या क्या है उसके जीवन में, वो आप पढ़ पढ़ के आप परेशान हो जाओगे कि क्या है भाई ये, हमने 10 बताया ना, तो 10 भी नहीं, एक भी कर देता है राग को। तो राग की मात्रा घटाता है लेकिन राग आदि मिटाने का अभिप्राय नहीं मिटाता। विचार करो कितने इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या कहे, द्रव्यलिंगी मुनि राज्याधिक छोड़कर निर्गंत होता है। बताओ कौन जीव है ये? राजघराने का राजपुत्र लड़का है ये। विचार करो, ऐसा वैसा नहीं आरा गहरा, समझे कि नहीं? राज्याधिक छोड़ के लिखा है ना, तो राजपुत्र है ये, कोई कमी नहीं थी उसकी बाहर पे। याद रखना, न खाने पीने की न कोई कोई ऐसी मजबूरी में नहीं गया है, पूरा राज्य वैभव था, उसकी बात कर रहे हैं हम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्याधिक क्यों कहा कि राजघराने का लड़का लो आप पहले समझे कि नहीं? आप 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 27.5 भी नहीं है, समझ में आएगा? 28 ही, समझे? 28 मूल गुणों का पालन करता है। उग्र से उग्र, अब बताओ उग्र से उग्र मतलब क्या? बेटर नहीं, बेस्ट सुपरलेटिव, समझे कि नहीं? उग्र से उग्र अनशनादि बहुत तप करता है। अनशनादि मतलब बाह्य तप की बात चल रही, समझे कि नहीं? पूरे उग्र से उग्र, साधारण नहीं। याद रखना, साधारण तप होते हैं, फिर उससे अच्छे तप महातप होते हैं, महातप से ज्यादा उग्र तप होता है, उग्र से भी उग्र। अब सोचो, अब इसमें कोई और कोई भी नहीं इतना। शुद्धादि 22 परिशह सहता है, शुद्धा त्रेशास है ना, वो सब है ना, पता है 22 परिशह सब सहन करता है, नहीं तो बिल्कुल भी परिशह से डरता नहीं है। ठीक है, शरीर के देखो रखना, खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। खंड खंड समझते आप? अभी तो हम नहीं समझे, स्किन फाड़ के उसके ऊपर नमक रगड़ दिया तो आंखें लाल नहीं होती, अरे उसके आगे का है हमारे पास। खंड खंड समझते क्या? खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े होने पर भी व्यग्र नहीं होता। व्यग्र नहीं होता मतलब क्या? व्यग्र ना हो, है ना? व्यग्र नहीं होता, समझे क्या नहीं? बिल्कुल भी व्यग्र नहीं होता, समझ में? द्वेष रूप नहीं होता। तो ध्यान सुनना, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। मतलब क्या? व्रत भंग करने के बहुत कारण, मतलब क्या? अप्सरा आके छेड़ रही है, समझो ऊपर की, है ना, वो कर रही है, या फिर और ऐसे प्रसंग बने जिससे व्रत खंड होते हैं, समझे क्या नहीं? तो कह रहे ऐसे साथ वो व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, समझे क्या नहीं? एक से भी क्रोध नहीं करता, एक से भी, समझ लीजिए। ऐसे साधनों का मान नहीं करता, और ये करते हुए अहंकार नहीं होता कि देखो मैं कितना सही तरीके से मुनि धर्म पालन कर रहा हूँ, ऐसा किंचित भी अहंकार नहीं है। याद रखना, क्रोध तो नहीं कहा, अहंकार भी नहीं कहा, समझ में? ऐसे साधनों में कोई कपट भी नहीं है कि छुपा छुपा के कुछ गलत करता होगा, ऐसा भी नहीं। पूरी सरलता से कर रहा है पूरा पालन, कोई छल कपट नहीं कि ये ना दिख जाए या किसी को समझ में ना आए, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। और इन साधनों द्वारा इस लोक पर लोक के विशेष सुख भी नहीं चाहता, मतलब लोभ भी नहीं है कि इस भाव में कुछ मिले या अगले भाव में कुछ मिले। वो क्रोध मान माया लोभ चारों भी गायब करके पूरी खत्म कर दी है उसने, समझ लीजिए, समझ रहे? ऐसी उसकी दशा हुई है, समझ रहे ना? बिल्कुल। मैं कैसी दशा, देखो ये दशा है ना, अगर आपको ऐसे कोई दिख जाए तो बाप रे, चरणों में हम तो लौट जाएंगे उसके, समझेगा? कोई मिल जाए हमको मिलने रहना कोई ऐसा समझे कि नहीं? यदि ऐसी दशा ना हो, अगर आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसे थोड़ी हो सकता है, बोले ऐसी दशा ना होती तो वो 90 ग्रह तक कैसे जाता? बराबर है, इसमें से एक भी डिफेक्ट है अगर, तो 90 ग्रह में थोड़ी जाएगा वो, समझे कि नहीं समझे? 90 ग्रह में गया, इसका मीनिंग ये है कि ये सब परफेक्ट किया है, इसमें 0 डिफेक्ट से काम हुआ है। बात सही कि नहीं? 100% परफेक्शन से काम हुआ है, तभी तो वो 90 ग्रह में गया है, बराबर? देखो, परंतु उसे देखो मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। अब देखो किसको बोल रहे हैं आप? मिथ्या दृष्टि। हम बोल देते हमको गले से काट देगा कि मिथ्या दृष्टि है या संयमी, क्यों बोलेंगे? तो बाप रे, ऐसे तो हमारे को मिल रहे नहीं, पहले तो मिल गया और हम उनका संयमी बोले, मिथ्या दृष्टि बोलते बोलते बाप रे, समझे कि नहीं? तो ये जिन सिद्धांत है ये व्यक्ति विशेष वाले नहीं, ये सबके लिए रूल है। ये मैं ऐसा हूँ तो मेरे लिए भी है, कोई और ऐसा है तो उसके लिए भी है। ये वस्तु स्वरूप है, ये किसी घर का नहीं है। ये याद रखना, आदिनाथ जी के भी ये रूल है, भगवान महावीर के लिए भी ये रूल है, और अनंत काल पहले तीर्थंकर उनके भी ये रूल थे, और अनंत काल बाद वाले तीर्थंकर के भी ये रूल। ये वस्तु स्वरूप है, समझे क्या नहीं? चैतन्य वस्तु कैसे परिणमती है उसकी बात चल रही है। तो कि यदि कोई ऐसा कर ले इतना
और फिर क्या कहा हमारे लिए कि मुनिव्रत धार अनंत बार। अब अनंत बार हमारे मुनिव्रत हुए हैं तो कैसे क्या रहेगा बता, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, तो ग्रीवेक में जाके आए हुए हम। और कितने पीछे का मंडल, कितने सुमेरु पर्वत जितने पीछे का मंडलों का ढेर हो गया। बताओ क्या बोल रहे हैं, इतने पीछे का मंडल हो गए हमारे। तो क्या हुआ था, ये डिफेक्ट था, समझ रहे क्या। उग्र से उग्र तप, समझ में आया। तो क्या कह रहे देखो, वो परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। उसका नहीं हुआ है, हमारा। तो बेटा वो ग्रेवेक तो भी पहुंचेगा, हम कहाँ पहुंचेंगे विचार करो। हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारे तब तो श्रद्धान के और ज्ञान के भी ठिकाने नहीं, और वो राग कम करने वाले भी ठिकाने नहीं ना हमारे। हम तो दोनों साइड से डिफेक्टिव है ना, है कि नहीं। ना राग हटा रहे हैं, ना तब तो श्रद्धान ज्ञान कर रहे हैं। तो बेटा अब तो तेरी इतनी दुर्दशा हो गई, हम बोल भी नहीं सकते, समझे क्या। तेरे राग घटाने के कार्य को हम साइड में कर भी देते यदि तू तब तो श्रद्धान और ज्ञान सही करता, समझे कि नहीं। हम बोलते चल राग अगले भाव में कम कर देना, बात समझे कि नहीं। तो श्रद्धान और ज्ञान तो सही कर ले। तुम तत्व श्रद्धान ज्ञान में भी वीक है, नहीं करना है, वो भी नहीं करना हमारे को। न राग घटाने के दिन भर करते क्या है हम बताओ, राग बढ़ाने वाले साधनों में दिन भर रहते हैं। पत्नी बच्चों में, खाने पीने में, मूवी थिएटर, खाना पीना, मोबाइल टेलीफोन, समझ रहे, इधर देख उधर देख, है कि नहीं। इसमें हम दिन भर रहते हैं। अब बताओ हम कहा, वरना राग घटाने की काम कर रहे हैं, न तत्व श्रद्धान और ज्ञान का कार्य कर रहे हैं। अब हमारी दुर्दशा क्या होगी, ये आप शास्त्रों से पढ़ लो, बहुत डेंजर होगा काम, मजाक नहीं करो, सच्चाई ही। हमने राग घटाने वाले कार्य को आपको सब्सिडियरी तब कहा था यदि आप तत्व श्रद्धान और ज्ञान सही कर रहे हो, तत्व का ज्ञान और श्रद्धान सही कर रहे हो, तो हम बोल दिए कि राग घटाने वाले कार्य तो रख दे साइड में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा नहीं, तो व्रतों को साइड में रख ले, थोड़े दिन चले जाएगा हमारे, समझ में आएगा। पहले तो श्रद्धान और ज्ञान सही कर ले, समझे क्या। अब श्रद्धान ज्ञान भी सही नहीं कर रहे और इधर राग घटाने वाले व्रत संयम भी नहीं कर रहे, अब क्या होगा विचार करो। वो निश्चय भाषी के प्रकरण में पहुंच जाता है, या पूर्णतः अजैन व्यक्ति जैसा हो जाता है। ना वो श्रद्धान ज्ञान सही कर रहा है, न राग आदि घटा रहा है, समझ रहे कि नहीं। वो तो अजैन है, एकदम अजैन, समझ रहे ना। उसका तो दुर्दशा क्या होगी, वो तो जैनों में बैठता भी नहीं है, समझ रहे कि। यदि उसने अध्यात्म पढ़ लिया होता तो हम उसको निश्चय भाषी में भी डालते थे। समझ में आ रहा है। तो विचार करो मैं कैसा हूँ, मैं हूँ कैसा। तो ज्ञान और श्रद्धान कर रहा हूँ क्या मैं, अगर कर रहा हूँ तो चलेगा हमारे को। तेरा राग आदि घटे नहीं है तो हम चल जाएंगे, याद रखना भाई, समझ रहे ना। राग आदि नहीं घटते चल जाएंगे हमारे को, यदि तेरे तत्व श्रद्धान ज्ञान सही हो रहा है तो। लेकिन तत्व श्रद्धान ज्ञान भी सही नहीं, राग आदि भी घटे नहीं, तो दुर्दशा बहुत है, दयनीय निगोद अवस्था ही आनी है, और कोई शंका ही नहीं, समझे कि नहीं। देख लो, उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है, समझे कि नहीं। सीधी सीधी बात है ना। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, मतलब पहले वर्णन के मतलब अभी 7 तत्वों का उल्टा श्रद्धान बताते हैं ना, वो वाला। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। क्या समझे, लाइन समझ में आई। कि वो साधन तो कर रहा है, मतलब क्या मान के चलो कि वो उपवास कर रहा है, ये साधन है। साधन का अर्थ क्या होता है, टूल, समझ लीजिए सादी भाषा में, जिससे कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। साधन मतलब साधन से साध्य होता है, बराबर है। बस कुछ अचीव करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए उसको साधन कहते हैं, बराबर है। तो जो उपवास है वो साधन है कि नहीं है काहे का, वीतरागता का, बराबर है। अब ये स्वरूप में स्थिर हो रहा है क्या ये वाला व्यक्ति, वीतराग भाव प्रकट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये साधन किसका कर रहा है बोलो, शुभ राग का। शुभ राग का साधन होने से कषायों का साधन का, समझे कि नहीं समझे। यदि वो अनिशनादि कर स्वरूप में स्थिर होता तो सही साधन कर रहा है ना वो, तो कषायों का साधन थोड़ी कर रहा है, वीतरागता का साधन कर रहा है। और तो त्याग साधना किसको देख के हो रही है, ऐसा है फॉलोअर है क्या मतलब। हाँ ये फॉलोअर है, काय का जिनवानी का, जीवानी का फॉलोअर है, सच। क्योंकि हर वैसे ऐसा नहीं है, किसी और का भी हो सकता है। वो संघ के जो श्रेष्ठ आचार्य है, मुनि है, उनको देख कर भी कर सकता होगा ये, समझे कि नहीं। लेकिन हम तो उसको ले ही भी नहीं रहे, लेवल तक
हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, आप वही कह रहे हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम देख लो आप, प्री भी क्लियर हो गया है, मेंस भी क्लियर हो गया, समझे कि नहीं। इंटरव्यू में रह गया, इंटरव्यू में क्या बोला कि मुझे सिर्फ डिग्री पास करने के लिए यूपीएससी चाहिए। मेरे पापा मम्मी बोल रहे कि तेरे को अच्छी शादी अच्छी लड़की मिलेगी, है ना, तो ये अगर आईएएस हो गया तो इसके लिए मुझे बोलो मुझे आईएएस बनना है, तो इंटरव्यू में पास करेंगे कि उसको, विचार करो। गड़बड़ क्या हुई, उसने प्री क्लियर किया कि नहीं किया, मेंस क्लियर किया कि नहीं किया, किया, समझ में, इंटरव्यू तक पहुंच गया। सिर्फ एक लाइन एंड में बोले, उसको आखिरी में पूछा, बाकी सब आंसर दे दिए, बोले पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, सब आंसर परफेक्ट। एंड में बोला चलो आईएएस बनकर करोगे क्या, तो बोले कि पापा मम्मी बोले है कि अच्छी लड़की मिलेगी, तेरे को एक लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये एक आंसर के वजह से क्या हो गया, बोलो क्या गड़बड़ करी उसने, बोलो क्या गड़बड़ करी, उसका अब उद्देश्य, समझ ले ध्यान से, क्या गड़बड़ हुई बता, बोले ना, उद्देश्य उद्देश्य गलत था। उद्देश्य मतलब क्या, अभिप्राय गलत है आईएएस बनने का, समझ रहे कि नहीं। अब ये अभिप्राय गलत होने से अब बताओ कि उसको कैसे ले लेंगे वो, कह रहे इसको ये शादी के लिए कर रहा है, अरे लाल बत्ती की गाड़ी के लिए कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दिस कैंडिडेट, समझ रहे दिस पोस्ट। तो हुनर होगी जब होगा फिर। होनार, तो होनार उसने ऐसी होनार क्यों बनाई कि मेरे को सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी के लिए, समझे क्या नहीं। तो ये भी वही दिक्कत है, क्या के लिए कर रहा है बोलो, शुभ राग के लिए, मुक्ति के लिए नहीं कर रहा, स्वरूप में स्थिरता के लिए नहीं कर रहा। यहाँ पर भी वही दिक्कत, देखो प्री एंड और मेंस क्लियर है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, प्री भी क्लियर, मेंस भी क्लियर, इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, बस इतनी दिक्कत है, यही है। तो उसके कषायों का साधन दिखता है, लिखा ना, परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय, तो उसका भी क्या अभिप्राय था, मान कषाय या सुंदर स्त्री, या फिर समझिएगा अच्छी पत्नी मिलेगा ना, लोभ कषाय, तो कषायों का अभिप्राय था उसका, ये नहीं था कि मैं देश का और समाज का कल्याण करूंगा, ये वाला एंगल था नहीं उसका। यूपीएससी का एंगल एग्जाम्पल है हमारा, कि मैं समाज के अंदर सुधार करूंगा, देश का सुधार करूंगा, ये अभिप्राय उसका नहीं बना, बराबर है, सिर्फ अभिप्राय गलत था, बराबर है ना, ध्यान सुन लेना, एंड में कंप्लीट करना है मुझे। तो अभिप्राय ही गलत होने से उसकी पूरी तपस्या, तो उसने प्री क्लियर करे तो बहुत कम तपस्या नहीं करी है, मेंस क्लियर किया तो कम तपस्या नहीं, पता है ना आपको, ये तो सब पता ही सबको, प्री क्लियर कर रहा है, मैं तपस्या की कोई कमी नहीं है, कमी काहे में है, बस अभिप्राय में, समझ में आ रहा है भैया। तो अभिप्राय इतना मैटर करता है क्या, इतना मैटर करता और हमने इतनी मेहनत करी, हमने प्री क्लियर मेंस क्लियर किया, तो इतना मैटर करता है अभिप्राय, बोलो क्या मैटर करता है, अभिप्राय ही मैटर करता है। समझ में आया, ये एग्जाम्पल से समझ लो, समझ में भैया, कि अभिप्राय ही मैटर करता है, अर्थात वीतरागी होना है, ये अभिप्राय ही मैटर करता है। तुमने कितने व्रत उपवास करे, प्रतिमाएं प्रतिज्ञा ली और महाव्रत आदि करे, तुमने उग्र तप करे, वे मैटर करते नहीं, समझ में आ रहा है क्या, बस यही समझाना है हमारे को, अभिप्राय, वही लाइन जो लिखी देखो, कषायों का अभिप्राय आता है, इस ये एग्जाम्पल को यूपीएससी से कनेक्ट कर लेना, आप कभी भूलोगे नहीं, समझ में आ गया नहीं। उसने एंड में एक लाइन बोल दी, वो एक लाइन नहीं बोलता फिर पास हो जाता था वो, बराबर है, फिर एक लाइन ने पूरा बिगाड़ कर दिया। तो बिगाड़ कितना है, 0 बिगाड़ नहीं है, 100 बिगाड़, बराबर है, 1 बिगाड़ नहीं है, 100 बिगाड़। तो वो द्रव्यलिंग का भी 1 बिगाड़ नहीं है कि एक अभिप्राय तो गलत है बेटा, एक अभिप्राय नहीं, पूरा की पूरा गलत है। समझ में आ रहा है, एक अभिप्राय गलत होने से पूरा गलत हो जाता है कि तूने इतना सब क्यों किया, क्योंकि तेरे कषायों का अभिप्राय था, या उसको बताएंगे वो किस प्रकार, सो सुनो वो अपन पढ़ेंगे कल, लेकिन समझ लेना अभी समझ में आ गया एग्जाम्पल, समझ में आया क्या जरूरी है, राग आदि मिटाने का अभिप्राय होना चाहिए कि मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, इस अभिप्राय से अगर कोई मेहनत करे, प्री भी क्लियर होगा वो, मेंस भी क्लियर होगा कि यार नहीं मुझे देख रहा हूँ इतने लोगों की तकलीफें मुझे दिखती है, तो मैं तो भैया बहुत पढ़ाई करूंगा, समझे। अब ये क्या करेगा, मेहनत जो करेगा, जितनी मेहनत करेगा, जितनी पढ़ाई करेगा, उतना आनंद आएगा उसको कि नहीं मैं इतने लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। और इंटरव्यू में जाएगा तो बोलेगा साहब मुझे मेहनत एक बार अवसर दो, मुझे दुनिया का भला करके बताना है। तो उसकी ये बात सुनकर ही, भले ही उसके कुछ मार्क्स कम हो, कुछ ग्रेड्स कम हो, कुछ एक आधा आंसर ना दे पाया हो, इंग्लिश अच्छी ना हो, तो भी उसको बोलेंगे चलो लगो सेवा में, लगो देश की सेवा में, समझे कि नहीं समझे।
क्या देखा जाएगा? उसका अभिप्राय, किसका अभिप्राय अच्छा है, ये करना चाहता है देश के लिए, समझे कि नहीं? तो हमारे भी वही बोल रहे कि राग घटे नहीं होंगे, टेंशन मत ले, राग मिटाने है क्या तुझे? मिटाने है क्या? पास, चलो मोक्ष मार्ग में, समझ में आएगा? अब राग हटा देना बेटा, समझे कि नहीं? ये बात समझ लेना, इतना इम्पोर्टेंट है ना। चलो सहजान